अदानी का जो इवेंट था वो मार्केट के सेंटिमेंट अब से हटकर कहीं और जा रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमने मंथली कैंडल क्लोज करी है, वीकली कैंडल क्लोज करी है और डेली कैंडल पे भी एनालिसिस करेंगे। तो ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस बाय स्टॉक प्रो। एंड अदानी का जो इवेंट था वो मार्केट के सेंटिमेंट अब से हटकर कहीं और जा रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमने मंथली कैंडल क्लोज करी है, वीकली कैंडल क्लोज करी है और डेली कैंडल पे भी एनालिसिस करेंगे। तो ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड में ब्रेथ क्या है वो देखेंगे, डेली चार्ट पर आएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, कौन से मूविंग एवरेजेस है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इन दी एंड आवरली चार्ट पर आकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। इन सब के बाद हम दूसरे जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो मार्केट को कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वाइज काफी कुछ अफेक्ट करते हैं और डेटा वाइज काफी अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। एफआईआई का डेटा देखेंगे, क्या कुछ परिवर्तन आया है? डू वी सी एनी particular change that has been there in terms of FII selling, which has been there since October and November? After that, we'll move on to the sector analysis and industry analysis. कौन से सेक्टर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए? उसके बाद हम ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स में पुटकॉल रेशियो देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। In the end, we try to look at the data front. डोमेस्टिक में ऐसे कौन से डेटा है? एमपीसी की मीटिंग है आरबीआई की फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और इंटरनेशनल फ्रंट में ऐसा कौन सा डेटा है जो हमको ध्यान में रखना है? ये सब करने के पहले हम एक रणनीति बनाएंगे जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए। फटाफट से स्टार्ट करते बिना देर करे हुए। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम जाएंगे, आपको मैं मंथली चार्ट पर लेकर जाऊंगा। और अगर आप मंथली चार्ट पर देखें तो ये जो निफ्टी का हायर हाई हायर लो है, देखिए दूसरा ही महीना है जब मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इससे पहले ऐसा अक्यूरेंस अगर आप पैटर्न वाइज देखें तो यहाँ से नहीं हुआ। और यही ट्रेंड लाइन जो है आपको करंटली सपोर्ट भी दे रही है। हम इसको वीकली पे आकर देखेंगे, मंथली में हायर हाई हायर लो है, 10% का करेक्शन है, 6.5। अब हम आ जाएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिए पैटर्न और कंफ्लुएंस देखिए। सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे आपने जो सपोर्ट लिया है वो पहला ट्रेंडलाइन सपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से ड्रॉ करी हुई है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। दूसरा, आपने 50 एमए को बिल्कुल टच करा है, रिवर्स करा है, बुलिश हैरमी पैटर्न बनाया है, which is a candle inside a previous candle. Third and most importantly, आपने previous वीक की रेंज के ऊपर ओपन करा है, आपने वो रेंज सस्टेन करी है और उसी के ऊपर क्लोज भी करा है। आपने एक डिक्लाइनिंग चैनल के ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। क्या ये एक कंफ्लुएंस ऑफ एविडेंस बोल सकते हैं, कंफ्लुएंस ऑफ जोन बोल सकते हैं? 23,850 या 23,800 ऐसे लेवल्स है जो मार्केट को सपोर्ट में रखना चाहिए। बिल्कुल, ये वैसे लेवल्स है जो डिसाइड करेगा आने वाले हफ्ते में कि मार्केट कहाँ जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली सीजनैलिटी वाइज अगर आप देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस बेसिस पे निफ्टी 500 में दिसंबर इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ वी हैव सीन विद अबाउट 3% काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो डिसाइडिंग मंथ है स्पेशली ट्रेंड के लिए और डिसाइडिंग वीक है स्पेशली मार्केट के लिए क्योंकि आरबीआई की मीटिंग भी है। एंड हाउ विल कम डाउन टू डेली चार्ट। एंड डेली चार्ट पे हम देखिए, हम ब्रेड का देखेंगे सबसे पहले। ये जो स्पाइक है ये देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी कुछ जंप कर गए हैं। और ये मोर इम्पोर्टेंटली नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर एकदम जंप करे हैं। उसमें 10 डेज के ऊपर 74% स्टॉक आ गए हैं, 10 डेज एमए के ऊपर, 20 डे एमएल के ऊपर 60% स्टॉक आ गए। प्रॉब्लम बस एक है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एज इन 58% स्टॉक्स अपने 50 एमए के नीचे है। ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। अच्छी बात ये है कि अगर आप नेट न्यू हाई नेट न्यू लो का डेटा देखेंगे उसमें एक पॉजिटिव यू नो इंडिकेशन देखा गया है। हम नेट न्यू हाइज अभी बना रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ रिवाइव हुई है, ब्रेथ सस्टेन करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो हम देखेंगे लेवल्स के बेसिस पे कि ये लेवल अगर निफ्टी ने मेंटेन करे तो हम ब्रेथ के सस्टेन होते हुए।
देखेंगे। अब आ जाते हैं आवरली पे, मोर इम्पोर्टेंटली, और ब्रेड्थ का चार्ट हटा देते हैं। अब हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, पहला आरएसआई जो मोमेंटम बताता है, दूसरा एडीएक्स दैट टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेंड। तो अब करंट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेंड अगर आप देखें तो एडीएक्स डिक्लाइन कर रहा है, पॉजिटिव डीआई जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है, और ये जो रेड लाइन है वो नेगेटिव डीआई है, वो भी डिक्लाइन कर रहा है, मतलब मार्केट जोन में है। आवरली चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट अपने शॉर्ट टर्म एमए जो है, ये आपका 50 का, उसके ऊपर है। और अगर आप यहाँ पर एक मैं पॉइंट बता दूं, डेली में हमने 200 एमए से पलटे हैं। तो ये जो 200 एमए है, दिस इज कमिंग एट अराउंड 23651। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सेंटिमेंट वाइज एंड ऑब्वियसली सिस्टमैटिक वाइज एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, देखिए मैं यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रैटेजी सिंपल एक एक्सेल में बताऊंगा। निफ्टी दिसंबर 23,900 के आसपास क्लोजिंग हुई है। हम मानते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है ऑन द हायर साइड वो अभी भी 24,500 है। इसके नीचे मार्केट ये जोन में रहता है। तो पहला रेजिस्टेंस 24,515 का हुआ। दूसरा रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अगर ये हर्डल क्लियर होता है तो वी मे सी एन टिल 24,917। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट कहाँ है, देखिए 24,009 पे आपका 50 एमए आ रहा है। 24,009 ऐसा है जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो रहा है, और वो हमने अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर पूरा वहीं स्पेंड करा। अगर 24,900 के नीचे जाता है 24,000 के नीचे जाता है तो 23,800। 24,000 जो ऐसा लेवल है, ये सेंटिमेंट वाइज और प्राइस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,000 से लेके आप 23,960 बोल सकते हैं। ये ऐसा लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस वाइज। उसके नीचे अगर जाते हैं तो दूसरा जो सपोर्ट बनता है वो 23,837। ये दो शॉर्ट टर्म ही सपोर्ट है क्योंकि हमने रिवर्सल करा है। मार्केट ऑलमोस्ट 24,300 पे है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम और ऊपर जा सकते हैं। और एक कहावत है, मार्केट मे नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। तो मार्केट आई थिंक यही कंसोलिडेट करेगा एंड ऑब्वियसली इट विल लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट दैट इज कमिंग अहेड इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अगर ये 24,500 के ऊपर क्लोज होता on the higher side, 24,900, what is the strategy? Well, obviously the strategy is buy on dips। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सेंटिमेंट का चेंज आया है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ probably a consolidation, and this consolidation अभी हमको ऐसा लग रहा है कि बुल्स के फेवर में जा रहा है, इसलिए वी आर मेंटेनिंग buy on dips strategy। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी देखिए काफी कुछ एक बोल सकते हैं कि एक जोन में रहा है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप जो पैटर्न देख रहे हैं चार्ट पे, ये बेसिकली एक होता है इनवर्स मेगाफोन। अब मैं इनवर्स जो मेगाफोन या इनवर्स ट्रायंगल या मेगाफोन बोलते हैं, ये ऐसा पैटर्न है जिसमें बाउंड्रीज एक्सपांड होती है और प्राइस एक्शन विद इन दिस प्राइस बाउंड्रीज ऑसिलेट करता है। अब ये ऑसिलेट तो करता है पर ये ट्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑन द हायर साइड हम मानते हैं कि ये रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर जाता है, और ये रेजिस्टेंस है तो ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हमको छोटे चार्ट में आकर आवरली पे आके सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा लेवल है जो इंपॉर्टेंट बनता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर कहीं भी क्लोज नहीं हो पाया है मार्केट, अगर आप देखें तो फॉल्स ब्रेकआउट दिया। कौन से ऐसे लेवल्स है जो हमको ध्यान में रखने, देखिए 52,345 की क्लोजिंग है। 52,650, 52,650 is the first resistance। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो we may see gap filling towards 53,400 to 54,100, और इसका कैटलिस्ट आरबीआई की मीट हो सकती है, which may or may not surprise the market। On the downside सपोर्ट क्या है, सबसे पहला सपोर्ट है 51,990। तो ये है, अगर इसके नीचे गया तो वी मे सी अ लोअर रेंज ऑफ 51,325। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस स्टैंड्स एट 52,650। अगर ये 52,650 तोड़ता है, 52,900 इज द लास्ट हर्डल फॉर द बुल्स। अगर ये टेकआउट करते हैं तो फिर से हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी को और परफॉर्म हो सकती है, मतलब चल सकती है यहाँ से, लेकिन हर्डल्स बहुत है। और अभी वीकली एक्सपायरी बंद हुई है तो आप मानकर चलिए प्राइस के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे। Anyhow, ये तो हुई हमारी रणनीति पूरे हफ्ते के लिए। हम अब आते हैं मोर इम्पोर्टेंटली अदर डेटा पॉइंट। देखिए एफआईआईस नेगेटिव है अक्टूबर नवंबर, हम ये बहुत बार देख चुके हैं। मार्केट 10% ऑलमोस्ट करेक्टेड हो चुका है, उसकी हाई से सस्टेन कर रहा है, बट दे हैव बीन नेट नेगेटिव फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
मंथ टिल डेट वो अभी भी नेगेटिव है। DIs on the other hand are almost pretty much the same। जबकि आप FII का ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में पोजीशंस देखें तो जो मंथ टिल डेट है दे हैव बीन नेट, यू नो, सेंटिमेंट वाइज या डेटा वाइज बोल सकते हैं कि नेट जीरो और +620 इन द इंडेक्स फ्यूचर, एंड वो हमको प्राइस में भी दिख रहा है। बट if you see, they have a lot of hedge position in the index option. They have almost 85,600 contracts negative. Anyhow, FIIs और DIIs का अगर हम अब ग्रॉस परचेज या सेल्स देखें मंथ वाइज, बिकॉज वी आर एट द मंथ एंड, ये अक्टूबर का रहा है, और ऑब्वियसली नवंबर में दे हैव बीन अगेन नेगेटिव 42,000 करोड़। So this is actually something which is worrying maybe for the market, but as far as the equity flows are concerned, I think India is right now in a phase where it is less affected by the FII's data and more affected by the domestic equity inflows. सेकेंडली, एडवांस डिक्लाइन पे आते हैं तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है। देखिए, हमने जो सेक्टर में देखा उनमें प्लास्टिक्स, शिप बिल्डिंग, प्लास्टिक्स और शिप बिल्डिंग के बाद इंडस्ट्रियल और एक दूसरा मिसलेनियस या पावर आप बोल सकते हैं, इनमें हमने बढ़त देखी है। जहाँ कमजोरी है वहाँ फोटोग्राफ्स प्रोडक्ट्स और डायमंड एंड ज्वेलरी में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो सेक्टर्स हुए, अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें तो प्लास्टिक्स में भी थर्मल और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, रिन्यूएबल्स, ऑटो एंसिलरीज, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में तेजी है। हाँ, हमने परफॉर्मेंस, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंजीनियरिंग, फोटोग्राफिक, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने थोड़ी बहुत मदद देखी है। ओआई पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते डेटा भी है एंड हमको समझना है कि व्हाट कैन बी द प्राइस एक्शन। सी, वी आर समवेयर अराउंड 24,300, दिस इज व्हाट द स्ट्राइक इज। अब यहाँ से अगर आप देखें तो शॉर्ट बिल्टअप जो पुट साइड में है 24,000 में है, वो लाइन इन द सैंड है। 24,000 के बाद जो लेवल आएगा वो ऑब्वियसली 23,800 रहेगा। ऑन द हायर साइड कौन सा ऐसा लेवल है जिसको अगर हम क्लोज करते हैं तो एक फ्रेश मोमेंटम मिले? दैट इज ऑब्वियसली 24,500। अगर आप ये लेवल देखें 24,500 का, अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो देन वी हैव ओपन टेरिटरी, एज इन कि हम फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है बहुत से सेक्टर्स में, और हम ऊपर में 24,900 तक जा सकते हैं। ये तो हुई निफ्टी की बात। दैट इज एज पर एज दिस एक्सपायरी इज कंसर्न, वी बिलीव कि जो शॉर्ट टर्म रेंज है वो 24,000 से 24,400 तक रह सकती है। अगर 24,400 500 के ऊपर सस्टेन करा, मोमेंटम बना, तो वी कैन गो ऑन द हायर साइड, बट यूटिलाइज द डिप्स ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी की वीकली नहीं है, मंथली अगर हम देखें तो मंथली में जो हमको ब्रॉडर रेंज मिल रही है, एट प्रेजेंट वी आर एट अराउंड 50 to 400, विच इज अवर एट द मनी स्ट्राइक। अगर आप शॉर्ट टर्म रेंज की बात करें तो 52,000 से लेके 52,500, 52,500 मैंने आपको दिखाया था कि मेगाफोन का एक पैटर्न है बैंक निफ्टी में, और ये 52,500 ही है जिसके ऊपर अगर हम क्लोज हुए तो आप बोल सकते हैं कि फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, वरना काफी कंसंट्रेटेड वीक हो सकता है बिटवीन 52,500 600 टू 52,000, इसके बीच में ही रह सकता है। इधर साइड जहां गए वहां डायरेक्शन बन सकता है। दैट इज व्हाट बैंक निफ्टी इज। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। देखिए, पुट कॉल रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 0.97 है। इट इज एट इट्स यूजुअल जोन, कुछ खास इंडिकेशन है नहीं यहाँ पे, unless we are at an overbought, oversold levels or extreme levels. That's when we can use put call ratio because of this data being a contrary data. But anyhow, अगर आप put call ratio के अलावा दूसरी चीज देखें निफ्टी में स्पेसिफिकली, आप ये देखें कि निफ्टी की जो एट द मनी आई भी है उसमें कोई डिक्लाइन आया है, इट इज एट अ वेरी लो लेवल। तो मार्केट इज डिस्काउंटिंग 0.7% मूवमेंट ऑन इंट्राडे बेसिस। हिस्टोरिकल वोलैटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, विच इज इंडिकेटेड बाय योर येलो लाइन, एंड दिस हैज रिजन। मतलब जो हिस्टोरिकल एचबी वोलैटिलिटी है, प्राइस की जो वोलैटिलिटी वो थोड़ी सी एलिवेटेड रह सकती है बिटवीन द लेवल्स वी हैव सजेस्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक निफ्टी पे आ जाता है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है दैट इज एट 0.87। आई भी बिलीव कि बैंक निफ्टी फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए रेंज में रहेगी, जैसा हमने बताया है।
ये थोड़ा-सा अगर आप इम्प्लाइड वोलैटिलिटी देखें और हिस्टोरिकल वोलैटिलिटी पे तो देखिए दे आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट एंड गोइंग साइड बाय साइड एज़ इन वो इंडिकेट ही कर रहे हैं कि अंडरलाइंग जो प्राइस एक्शन है वो काफी साइडवेज है बैंक निफ्टी में। बट फुटबॉल रेशियो के हिसाब से हमें एक शार्प मूव हो सकता है कि देखने को मिले, बिकॉज वी आर एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज। हो सकता है कि हम एक शॉर्ट टर्म में शार्प मूव मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक देखें, क्योंकि हमारे पास आरबीआई की मीट का भी एक कैटलिस्ट रहेगा। बट ऑब्वियसली द मनी की आई भी फिलहाल तो यही बोलिए कि देर इज अ चांस ऑफ ऑलमोस्ट 1%, ऑलमोस्ट नियर टू 1% काइंड ऑफ अ डेटा, आई मीन प्राइस एक्शन। डेटा फ्रंट पे इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन विच इज ड्यू ऑन फ्राइडे December 6। प्रीवियस जो था 6.5 था। इट इज इम्पोर्टेंट कि आरबीआई का डिसीजन क्या रहता है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ऑब्वियसली मार्केट वर्क्स ऑन policies laid down by the central government. International में obviously Fed chair Powell will have a speak on Thursday. Then we have non-farm employment and unemployment rate on Friday. तो Thursday और Friday you'll have to understand कि price action में volatility आपको शायद एक दिन पहले से ही देखने को मिल जाएगी। Obviously you can expect Wednesday is when the volatility will rise. तो ये है डेटा फ्रंट पे आपको देखने लायक चीज है। have presented our strategy for the week. Between these numbers, we expect market with the strategy for Nifty being sideways. And Nifty में हम थोड़ा सा dicey है. We are still in that particular price zone, but sideways है. But undertone हो सकता है बैंक निफ्टी की bullish रहे. On that note, I wish every one of you a great week ahead, and I hope you have fantastic trading sessions in the next week. Thank you so much. This is Love Sharma from Stockholm. Thank you.